नाम जितना कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअल में टॉपिक उतना ही प्यारा सा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेटर ऑन इन दिस चैप्टर एंड फर्दर चैप्टर यू विल फाइंड कि ये जो स्टोइकियोमेट्री है बार बार यूज होगी। सो लेट अस लर्न हाउ टू अप्लाई दिस। अब स्टोइकियोमेट्री के लिए कोई भी इक्वेशन जो आपको मिलती है, द इक्वेशन हैज टू बी बैलेंस्ड। इन केस बैलेंस नहीं है तो आपका पहला जो स्टेप रहेगा वो होगा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बिना बैलेंस किए यू कैनॉट सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चंस। अब अगर कोई बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल 2a2 प्लस b2 गिव 3c2, ठीक है, यहाँ पर हम कई तरीके की इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट अस लुक हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आता है मोल टू मोल रिलेशन। तो अगर कोई बैलेंस्ड इक्वेशन है, जस्ट बाय लुकिंग एट द रिएक्शन हम लोग मोल टू मोल रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं ये हमको बताते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर 2 moles of A2 react with 1 mole of B2 to give 3 moles of C2। तो ये हो गई मोल टू मोल रिलेशन। ऐसे ही हम लोग मास टू मास रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड मोल टू मास रिलेशन, मास टू मोल रिलेशन, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर एग्जांपल। तो एक रिएक्शन है हमारे पास CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। द गिवन इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। कार्बन 1 हाइड्रोजन आर 4, हाइड्रोजन आर जस्ट 2। तो हम हाइड्रोजन को 4 बना देंगे, 2 इंटू 2 4 हो गए। नाउ लेट अस चेक ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन आर हियर, 2 ऑक्सीजन आर हियर, बीच में है प्लस साइन, तो 2 प्लस 2 हो गए 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे सिर्फ 2 है। विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2। इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब अगर आपसे कहा जाए मोल टू मोल रिलेशन फाइंड करो, तो कार्बन के सामने जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है CH4 के आगे दैट इज 1, हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ CH4 reacts with 2 moles of O2 to form 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water। तो just by looking at these stoichiometric coefficients हमें पता चल गई मोल टू मोल रिलेशनशिप। ऐसी बाई चांस अगर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल रिलेशनशिप फाइंड करनी हो, किसके कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो सेम हम ऐसा भी बोल सकते हैं 1 molecule of CH4 reacts with 2 molecules of O2 to give 1 molecule of CO2 and 2 molecules of water। Exactly molecules तो नहीं है, because molecules के लिए we need to multiply all these values with the Avogadro's number। बट क्योंकि यहाँ कंपैरिजन है, कंपैरिजन में एवोगैड्रो नंबर विल कैंसिल आउट, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल्स। ऐसी अगर मास टू मास रिलेशन की बात करें तो इसका कितना मास हो जाएगा? कार्बन यू नो द मास इज 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 1 इंटू 4 ये हो जाएगा 4, 12 प्लस 4, यहाँ पे हमारे पास है 16 ग्राम्स ऑफ CH4। वहीं अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन 2 इंटू 2 4 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 64 ग्राम्स। सिमिलरली CO2, कार्बन होता है 12 प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा 16 इंटू 2 32, तो 12 प्लस 32 गिव्स अस 44 ग्राम्स। एंड सिमिलरली अगर वाटर की हम बात करें, ऑक्सीजन है 16, 16 प्लस 2 हो जाएगा 18। अब वाटर के 2 मोल्स हैं तो 18 इंटू 2 ये आ गया 36 ग्राम्स। तो हम लोग बोल सकते हैं 16 grams of CH4 reacts with 64 grams of O2 to produce 44 grams of CO2 and 36 grams of water। क्लियर? मोल टू मास रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। मान लो इसको और इसको कंपेयर करना और आपसे बोला जाए कि इफ वी हैव 1 मोल ऑफ CH4 तो कितना मास CO2 का प्रोड्यूस होगा। अगर इसके मोल की बात हो रही है, CO2 के मास की बात हो रही है, तो क्या करेंगे? मोल तो होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ CH4। अब इससे जो है अगर पूछा जाए CO2 का कितना मास प्रोड्यूस होगा, तो 12 प्लस 16 इंटू 2 यानी कि 44 ग्राम प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये हो गया मोल टू मास रिलेशनशिप। ऐसे ही मास टू मोल रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। किसी एक का अगर मास पूछा हो, दूसरे का मोल पूछा हो, दैट कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसी को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक या स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, जहां बैलेंस इक्वेशन से कई तरीके की रिलेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं।